अनु कुमारी ने कहा था, मैम जो है उन्होंने कहा था कि उस दिन 30 तारीख को जेल तो तुम्हें भेजेंगे बेटा चाहे जो हो। तो जेल उन्होंने भेज दिया, जेल भी चले गए, मार भी खाए और हाजत में मुझे मारा भी गया, बहुत मारा गया। आज भी मैं इलाजरत हूँ, मैं दवा ले रहा हूँ, बार बार उल्टियाँ। मारा आपको पुलिस जी हाजत में? हाँ, गौतम कुमार जी हैं, सचिवालय थाना में एसआई है, उन्होंने मुझे सस्पेंस से मारा, लात घूसों से, मेरे माँ बहन की गालियाँ तक दी मुझे काफ़ी ज़्यादा। और मुझसे मानसिक रूप से मैं प्रताड़ित भी हूँ इसी से। 2 थप्पड़ मारते हैं ना, उतना बुरा नहीं लगता है जितना आप उनकी माँ बहन की गाली दिए। मैं आज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ना कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और मुझे लगता है ना कि बिहार राज्य में जन्म लेना गुनाह हो गया है किसी के लिए, कि इस तरह का हो गया है। तो ये बहुत जो है दिक्कत वाली, समस्या वाली बात है। मुझे जब टॉयलेट लगी तो उन्होंने मुझे बेल्ट में ऐसे हाथ घुसा करके पीछे में अपराधी की तरह, और मुझे कहा खड़े रहो, तुम टॉयलेट करो यहाँ। अमानवीय बर्ताव। बीपीएससी आंदोलन में जेल जाने वाले अभ्यर्थी अमन हमारे साथ है, जेल से वापस छूट के आ चुके हैं। बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने को लेकर के आप लगातार आंदोलन कर रहे थे, पहले भी आपकी कई सारी वीडियो वायरल हुई जब आप आंदोलन में आपकी पिटाई हो रही थी, आपको घसीटा जा रहा था, जेल भी गए हैं आप, अब जेल से वापस आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सही बात है कि 29 दिसंबर से लेकर के 30 जनवरी तक सिर्फ हमें मारा पीटा गया, ये सभी के नज़रों के सामने है। और विभिन्न धाराओं में हमें सुना तक नहीं गया, बिना अनुसंधान के हमें बेऊर भेज दिया गया। बेऊर का काला सच किसी को कहने या सुनने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन का रवैया है वो बच्चों के मनोचित व्यवहार के साथ नहीं है, अमानवीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात रहा आंदोलन का, तो ये आंदोलन जारी है और छात्रों का विशुद्ध अब छात्रों का आंदोलन बन चुका है, ना तो किसी पॉलिटिशियंस की एंट्री है और ना ही किसी प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ताओं की। बिहार के छात्रों का आंदोलन है और ये आंदोलन जारी रहेगा। जिस प्रकार से हम जेल जाने से क्या हौसला टूटा है आपका? जेल जाने से बस जो है थोड़ा सा हौसला तो नहीं टूटा है, घर परिवार को लेकर के चिंतित होता हूँ। हमारी माँ वृद्ध हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती है, रोती भी है वो, तो उस बात को लेकर के थोड़ा सा मन में कसक रहता है कि बड़ा बेटा हूँ तो कहीं ना कहीं उनका सहारा बनना चाहिए, लेकिन हम इन आंदोलनों के भेंट चढ़ रहे हैं, तो ये दुख होता है जी। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ये ना समझे कि गर्दनी बाग मर चुका है, गर्दनी बाग में बच्चे नहीं हैं, ऐसा ना समझे। आने वाले समय में हम पुनः अपने मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से और गांधी जी के रास्तों पर चलते हुए पुनः अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रोड पर उतरेंगे और सन 74 की क्रांति भी फीकी पड़ेगी, हम लोग ये करेंगे ज़रूर। मतलब आंदोलन अभी भी होगा? जी बिल्कुल, आंदोलन होगा और इस बार सिर्फ आंदोलन नहीं, महाजुटान और महा आंदोलन होगा। महा आंदोलन होगा जी बिल्कुल। विभिन्न लोग हमारे साथ आने के लिए जो है हम लोग से मिल रहे हैं, जैसे कि रामांशु जी को जो है अभी तक वो जेल में है, हम बच्चों के लिए अभिभावक है, बहुत बड़ा त्याग है। आज मैं उनसे मिलने गया था, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, और मैं उनसे मिला रामांशु जी से। देखिए, आज हम उनसे मिले और जब मैं मिल के आया वो बहुत भावुक थे, उनके आंखों में आंसू थी और वो चिंतित भी थे कि क्या होगा, लेकिन वो आत्मविश्वास उनका भरा पड़ा है कि री एग्ज़ाम तो हम लेकर के रहेंगे। और उन्होंने कहा कि अमन हटना नहीं है, री एग्ज़ाम होगा 110%। और उनके अंदर जाने से काफ़ी टीचर भी अब जो है साथ आने लगे हैं। वो इतना तक कहने लगे हैं कि छात्र के साथ है और हम छात्र जो बोलें। खान सर ने भी ऐलान किया? जी, खान सर ने भी विभिन्न चैनलों पर, चैनल के माध्यम से मुझे पता चला कि खान सर, मैंने वीडियो भी देखे हैं कि वो छात्रों के हित के लिए हर रास्ते से गुजरने के लिए तैयार है कि री एग्ज़ाम करवा के मानेंगे। तो मैं तो कहता हूँ सिर्फ खान सर ही क्यों, पटना के सभी शिक्षक जो हैं आए और इस तरह का जो है आंदोलन होगा। खान सर आएंगे आपके आंदोलन में? बिल्कुल, अगर आएगा तो अगर वो आते हैं तो व्यक्तिगत रूप से स्वागत है खान सर का, लेकिन वो आए और मैं उन्हें ये भी कहूँगा कि आए तो री एग्ज़ाम जब तक ना हो जब तक खान सर ना जाए, खान सर रहे हमारे साथ और री एग्ज़ाम करवा के जाए। और कोई छात्र नेता भी है जो कहते हैं खुद को छात्र नेता, मैं तो उनसे भी कहता हूँ आप आपसी मतभेद को बुलाइए साहब, छात्र मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, आप लोग कम से कम छात्रों के मांगों के साथ आइए। और हम लोग कोई दंगाई नहीं है, कोई उपद्रवी नहीं है, अपनी मांगों के साथ सच्चाई के पूर्वक आंदोलन कर रहे थे तो एक बार आप जेल गए, फिर से आंदोलन करेंगे, फिर जेल जाएंगे अगर आप मान लीजिए पकड़ लेगी पुलिस तो? अनु कुमारी ने कहा था, मैम जो है उन्होंने कहा था कि उस दिन 30 तारीख को जेल तो तुम्हें भेजेंगे बेटा चाहे जो हो। तो जेल उन्होंने भेज दिया, लेकिन मुझे अब डर लगता है कि जेल न्यायालय नहीं पुलिस वाले भेजते हैं, तो अब इनके डर नहीं लगता है, हौसला नहीं टूटा है भैया, हौसला बहुत बड़ा है जेल जाने से, क्योंकि हम जेल भी चले गए, मार भी खाए और हाजत में मुझे मारा भी गया, बहुत मारा गया। आज भी मैं इलाजरत हूँ, मैं दवा ले रहा हूँ, बार बार उल्टियाँ। मारा आपको पुलिस ने? जी हाँ, गौतम कुमार जी हैं,
सचिवालय थाना में एसआई है, उन्होंने मुझे सस्पेंस से मारा, लात घूसों से, मेरे माँ बहन की गालियाँ तक दी मुझे काफ़ी ज़्यादा। और मुझसे मानसिक रूप से मैं प्रताड़ित भी हूँ इस चीज़ से। देखिए सर, क्या होता है ना, बिहार के बच्चों को माँ बहन की जब गालियाँ दी जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत, उसे आप 2 थप्पड़ मारते हैं ना, उतना बुरा नहीं लगता है जितना आप उनकी माँ बहन की गाली दिए। मैं आज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ना कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे लगता है ना कि बिहार राज्य में जन्म लेना गुनाह हो गया है किसी के लिए, कि इस तरह का हो गया है। तो ये बहुत जो है दिक्कत वाली, समस्या वाली बात है। मुझे जब मारा जा रहा था, मैं आज भी मैं कह रहा था कि मुझे मुझे जब टॉयलेट लगी तो उन्होंने मुझे बेल्ट में ऐसे हाथ घुसा करके पीछे में अपराधी की तरह, और मुझे कहा खड़े रहो, तुम टॉयलेट करो यहाँ। अमानवीय बर्ताव, जेल भेजा गया। जेल प्रशासन के द्वारा भी अच्छा रवैया नहीं रहा। आपको मैं जेल की कहानी बताऊं तो आप कहेंगे क्या सच में ऐसा होता है? तो बहुत विकट परिस्थिति है, आंदोलन तो जारी रहेगा। चलिए, देखिए, हमारे साथ अभ्यर्थी अमन थे, जो कि पहले दिन से इस आंदोलन में शामिल हैं। इस आंदोलन में कई बार इनकी तस्वीरें वायरल हुई, और इस बार तो इन्हें जब सड़क को जाम इन लोगों ने किया था री जाम को लेकर के, बेली रोड कई घंटों तक जाम रहा था, उस दौरान इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, उसके बाद इन्हें जेल भी भेजा गया। बेल पर अमन बाहर हैं। हालांकि अभी कह रहे हैं कि आंदोलन में भी करेंगे, और अभी री एग्जाम की मांग जो है वो लगातार जारी रहेगी। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।